फर्रुखाबाद में मेडिकल लापरवाही और दबाव में समझौते की कोशिश। पीड़ित जीशान का दर्द छलका, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। फर्रुखाबाद में एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। पीड़ित जीशान, जिनकी पत्नी की मौत कथित मेडिकल लापरवाही के चलते हुई थी, अब सामने आकर प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा रहा है। जीशान ने अपने वीडियो बयान में खुलासा किया है कि घटना के दिन वह अपने भाई के साथ निजी कार्य हेतु कादरी गेट इलाके में गया हुआ था। जब वह लगभग 11:30 बजे घर लौटा तो उसे पता चला कि मोहल्ले में पंचायत बुलाकर उनके पिताजी को डॉक्टर आरिफ समेत 4-5 अन्य लोगों ने जबरन बुलाया था। जीशान ने स्पष्ट कहा है कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना है, मैं केवल न्याय चाहता हूं। हालांकि वो जब से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से जीशान न्याय के लिए दर बदर भटकता फिर रहा है, लेकिन डॉक्टर आरिफ व उसके दबंगों व अन्य लोगों के दबाव में वह घर से निकलने पर भी मजबूर हो गया है। जीशान को डराया व धमकाया व समझौते का दबाव डाला जा रहा है। जीशान का कहना है कि उनके पिताजी पर दबाव बनाकर उन्हें पंचायत में बुलाया गया और बातचीत कराई गई। जब जीशान को जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल एसपी फर्रुखाबाद के CUG नंबर पर कॉल कर उसकी सूचना दी। जीशान ने बताया कि उन्होंने CO सिटी को भी कई बार कॉल किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया। आखिर क्यों नहीं किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या पुलिस प्रशासन आरजू हॉस्पिटल की डॉक्टरों से मिली भगत कर इस केस को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है? पीड़ित का कहना है कि मेरे पिताजी ने बताया कि पंचायत में उन्हें बयान बदलने का दबाव बनाया गया। जीशान ने थाना कोतवाली फर्रुखाबाद में भी इस घटना का फोन के माध्यम से कॉल करके शिकायत दी थी, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन और कुछ अन्य लोग उन्हें समझौता करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। सारंग हॉस्पिटल कानपुर के खिलाफ जीशान के पास कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसमें कथित तौर पर पैसे लेकर मामला रफा दफा करने का प्रस्ताव दिया गया था। अब जीशान का सवाल है कि 18 से 19 तारीख के बीच में मेरी पत्नी की दोनों किडनियां कैसे फेल हो गईं? 34-35 घंटे के अंदर कैसे एक सामान्य मरीज की दोनों किडनियां फेल हो सकती हैं? जीशान ने आरोप लगाया है कि CMO कार्यालय और पुलिस विभाग इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जीशान ने वीडियो में बेहद भावुक होकर कहा है कि यह घटना आज मेरे साथ हुई है, कल किसी और के साथ भी हो सकती है। मैं किसी भी कीमत पर आरोपियों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे हाईकोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े। पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हाथ जोड़कर न्याय और सुरक्षा की मांग की है, लेकिन अब देखना यह है कि जीशान को न्याय मिलता है या नहीं, या फिर आरजू हॉस्पिटल के डॉक्टर आरिफ के दबाव में पुलिस प्रशासन इस मामले को दबा देता है। मैं चौकी पांचाल घाट से बोल रहा हूँ जवान जी। हाँ बताइए सर। तुम्हारी पत्नी एक्सपायर हुई थी इसके आरिफ के उसमें, जी तो भाई साहब इस टाइम कहाँ पे हो? इस टाइम तो मैं हूँ मोहल्ले में हूँ। बताइए। मोहल्ले में और आप थाने चले जाओ। वो तुमने एक वो डाला था ट्वीट, हाँ तो उसके बारे में इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं, उसे बुला लिया। डॉक्टर को बुला रखा वही थाने पे। ठीक है, आप चले जाओ। ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक भैया चले जाओ। क्या चाह रहे हो? ठीक है, ठीक तो है। तुम बताओ कहाँ मिलोगे मुझे? आप कहाँ कादियाट प्रधान जी लेके पहुँच रहे हैं? हाँ, मैं अभी तुम्हारे गांव में ही हूँ, बैंक के पास। बैंक के पास है। चलो अभी हम पहुँच रहे हैं। फोन कर रहे हैं आपको। हम आ हुए थे कहीं, आपके पास पहुँच रहे हैं। फिर तुम किस जगह मिलोगे मुझे ये बताओ? हम आपको कादियाट मिल जाएंगे। कादीगेट थाने के बाहर मिलो मुझे, ठीक है? ठीक। ठीक। बेटा सच बताएं आपको एक बात, हाँ कभी भी कोई अस्पताल, हमारा तो बड़ा अस्पताल है, उनका भाई का भी ठीक ठाक है। कोई भी अस्पताल कभी भी नहीं चाहता कि हमारा अपना कभी चला जाए। सच बात है, कोई अस्पताल नहीं चाहता। और उन्होंने तो कोई इसलिए उनकी जब किडनी फेल हुई तो उन्होंने इसीलिए भेजा था कि इनका एक दिन आने लगे, 2 दिन बाद यहाँ बुला ले।
लेकिन सच बात है कि उनकी किडनी काम धीरे धीरे काम करना बंद ही करती है। एक बच्चे को हम तुम्हारा आरटी करें एडमिशन करवा देंगे, हमारे भाई से भी कहेंगे उसमें मदद करो, तो उनकी लिंक का अच्छे हैं, सबसे एनडीएमएस की सबसे लिंक है उनके, तो जो मदद हो सकती है वो बेटा हम करवाएंगे। और क्या हम बताएं, दिवाली तो 6-7-8 दिन की हो गई है उसकी। कौन सा तुम्हारा जिला कौन सा पड़ता है? जिला तो हमारा जिला है फरकाबाद। फरकाबाद जिला है। उसकी पढ़ाई एक आरटी होता है, एक एक्ट है, हाँ, उसके तहत जो भी एक्स्ट्रा स्कूल होगा तुम्हारा फरकाबाद में, उसमें तुम्हें पढ़ाना हो तो हम वहाँ के बीएससी साल से पैसे बच्चे का एडमिशन करा देंगे, तो उसकी मतलब जो प्राइवेट में सबसे अच्छा स्कूल हो उसमें पढ़ाई हो जाएगी और उसकी कभी भी फीस नहीं लगेगी कोई। अच्छा, तो वो क्या करना पड़ेगा? वो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका आधार कार्ड बना दो, हम आरिफ भाई कह देंगे, तो आरिफ भाई के वो मित्र हैं बीएससी साहब, तो वो उनसे कहकर हम करवा देंगे। चलो, हम हॉस्पिटल से हमारी बात नहीं हुई थी, उन्होंने अपने एक बंदे को भेजा था जिनके लिए पैसों को लिए के हाँ। उन्होंने कितने पैसे खर्च किए थे तुम्हारे ऊपर? उन्होंने जो कह रहे थे 15, मेरे पास वीडियो भी पड़ी है, रिकॉर्डिंग भी पड़ी है कि लड़की का 15 साल की एफटीसी करा देंगे, पढ़ाई लिखाई का खर्चा दे देंगे और पैसे दे देंगे 10-5। अच्छा, नहीं, उन्होंने इलाज के जब कानपुर तुम लेके गए थे तो उन्होंने तब कितने पैसे खर्च किए थे? कोई पैसे नहीं खर्च किए थे। वो बता रहे हैं कि हमने 55,000 रूपये खर्च किए। कुछ नहीं खर्चा किया, सब पैसा मैंने खर्चा किया। झूठ बोल रहा है। एक तो मेरी बिना मर्जी से हम घर आए हुए थे नाश्ता करने, कपड़े चेंज करने, अपनी एम्बुलेंस से इनने खुद ही भेजा। हमारी सास गवाह इस बात की, जबरदस्ती उसने बिठाल के भेज दिया। जब हम घर पे आके यहाँ लड़े भी तो उसकी हालत देख के तो फिर क्या नाम एम्बुलेंस में बैठ के चले गए। हमारी खाला जो साथ में थी कल, वो लड़ती भी नहीं, कहीं हम लोग घर पे गए, तुमने ऐसा क्या करा जो अपनी एम्बुलेंस बुला के भेज दिया? एम्बुलेंस का भाड़ा खुद इनने दिया था अपनी। हाँ, एम्बुलेंस का भाड़ा भी बता रहे थे हमने दिया। हाँ, एम्बुलेंस का भाड़ा 6,500 रूपये बता रहे थे। 6,500 नहीं, यदि 3,500 रूपये भाड़ा था एम्बुलेंस का, इन्होंने खुद दिया था, क्योंकि इन्होंने खुद अपनी मर्जी से भेजा था, हमने रेफर नहीं कराया था। अपनी मर्जी से इन्होंने भेजा, अपनी उसी होशियारी से, अपनी नाकामी छुपाने के लिए। अच्छा, बाकी जो बता रहे 55,000 रूपये हमने खर्च किए हैं इलाज के दौरान, वो कुछ नहीं किया उसने? कुछ नहीं किया। हमने जो पैसे, हमारे पास बिल है, अगर इन्होंने खर्चा किया, कहना लाओ बिल लो, किस पे दिए, फोन पे डाले, किस पे डाले, कैसे डाले, एविडेंस ले, हमारे पास तो है सब। हमारे पास एक नन्ही पाई वो क्या नाम वो है, बस पर्चे नहीं दे रहे हैं। जी बात की है, पर्चों की हमने ITI की करी है, वो भी नहीं दे रहा है। तुम एक काम करो, कल तुम जो है काम के टाइम आ सकते हो डॉक्टर साहब के यहाँ? कौन डॉक्टर साहब? उसी के यहाँ। उसके यहाँ अब नहीं आएंगे। उसके यहाँ जो कायमगंज हमारे साले आले जरा दिल्ली से आ रहे हैं, तब वो लोग आ जाए सब इकट्ठा हो गए। अब वो लोग करीब 1,000-1,200 लोग आएंगे इकट्ठा हो गए, तब हम आपको बुलाएंगे, तब आप आना, तब वो बताएगा उसने क्या करा था। मेरी बात सुनो, हमारी अभी उससे बात हुई है। हाँ, वो लड़की को पढ़ाने के लिए तैयार है। अच्छा, लड़की को पढ़ाने के लिए तैयार है। सर आप ये बताइए एक बात, मेरी बात भी तो सुन लो भैया। सुनाइए सर। सुनो, लड़की को पढ़ाने के लिए तैयार है। लड़की के नाम जो है वो पैसा भी जमा करेगा वो। हाँ, ठीक है, वो एक कोई वो है तुम्हारे उनके मीडिएटर बीच में, जिससे तुम्हारी उनकी बात हो रही है। हाँ, जो आप नहीं बता रहे उनसे बात हो रही है बात करने के लिए, तो वही है। तो वो हमसे ये कह रहे हैं कि हम भैया देखो लड़की का हम एडमिशन करा देंगे, पढ़ाई लिखाई का खर्चा हमारा, ठीक है, और जो इनके इलाज में पैसे खर्च हुए हैं वो हम पैसा जो है लड़की के नाम जमा कर देंगे। अच्छा, लड़की के नाम जमा करेंगे? हाँ, तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं तुम मेरे नाम जमा करो या लड़की के नाम। पहली बात तो मेरी बात पत्रकार साहब ये सुनिए कि हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारी तुमने जैसे बीमारी, जैसे जिसके किडनी लगी है, मैं उसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जिसके लगी है उसका डायलिसिस चल रहा है, मैं उसको देखता हूँ, वो आता है यहाँ पे, मेरा कितना खून सुलगता होगा, आप ये सोचो। जिसे ने किडनी दी है, जिसके लगी है, वो कहीं दूर का नहीं है, मैं उसको देखता हूँ तो मुझे क्या फील होता होगा, ये आप सोचिए जरा कि मेरी छोटी बच्ची रात भर जगते। किसको किडनी दी है? हमारे मोहल्ले का एक बंदा है, उसके दामाद को किडनी दी है, जिसका डायलिसिस अभी एम्स हॉस्पिटल में चल रहा है, वहाँ जाके लगी है।
अच्छा, ये जानकारी कैसे हुई तुम्हें कि इसको दी है? जानकारी ऐसे हुई, हमें लोगों ने बताया, मोहल्ले के लोगों ने भी बताया। और क्या नाम, जब हमारी बीवी का ऑपरेशन हुआ उसी टाइम पे क्या नाम उसे किडनी चाहिए, तो उन्होंने हॉस्पिटल में सबसे इनके कहा था। जैसे हमारी बीवी का ऑपरेशन इन्होंने करा, उसके बाद उन्हें किडनी मिल गई, वो यहाँ से क्या नाम लेके चले गए, उन्होंने वहाँ जाकर ऑपरेशन करा लिया। ऐसे लोगों ने बताया कि पूरे मोहल्ले में मेरे बताया। मेरी बात भैया, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। किडनी निकालने जब मैं समझौता नहीं करना चाहता हूँ हॉस्पिटल वाले से, आरिफ से, तो ये मोहल्ले के बड़े बड़े व्यक्तियों को, अच्छे अच्छे लोगों को मेरे घर पे भेजता है समझौते के लिए। और हम नहीं होते हैं, काम के सिलसिले में बाहर भी चले जाते हैं, गए हुए थे, तो इसने मेरे पापा को बुला के समझौते का प्रयास किया है। तो मैं ये चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है हाथ जोड़ के कि सीएमओ ऑफिस कार्रवाई नहीं कर रहेंगे और पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही हैगी। और इस हॉस्पिटल के लिए जो भी जानकारी थी मैंने जहाँ तक जुटा सकती थी जुटाई, मैंने एक क्लिप में डाला भी है। जब मैंने 18 तारीख को भर्ती करा था तो 18 से 19 तक एक किडनी फेल हो गई और 19 से 20 तक सुबह 10 बजे तक दूसरी किडनी फेल हो गई। आप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी बीमारी पाई जाती है कि जिसमें 34 घंटे में, 35 घंटे में दोनों किडनियां फेल हो जाएं, जबकि इसने झूठ बोला मुझसे कि ऐसा कुछ नहीं है। कानपुर सौरन हॉस्पिटल वाले सच्चाई खुद बता रहे हैं और वो भी ये बोल रहे हैं कि पैसा ले लो, FDC करा लो। तो अभी तक यहाँ तक प्रशासन की लापरवाही देखने को आ रही है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सब ये चाह रहे हैं कि समझौता हो जाए और कैसे न कैसे मामला ठप हो जाए। आज मेरे साथ हुआ है, कल जो किसी और के साथ होगा, अन्यथा आगे किसी के साथ ना हो। कृपया इस पर कार्रवाई की जाए और संज्ञान में लिया जाए हॉस्पिटल के ऊपर। भाई हम काम के सिलसिले से दोनों भाई बाहर गए हुए थे, कादरी गेट पे काम कर रहे थे और तकरीबन 11:30 बजे हम वहाँ से लौट के आए हैं घर पे। तो हमारी मम्मी ने बताया कि पापा गए थे, वहाँ बुलाया गया था, मोहल्ले में ही पंचायत रखी गई थी जिसमें आरिफ डॉक्टर और 3-4 लोग और थे। तो मैंने उनको मना करा कि जब हम लोगों से किसी से बातचीत नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ना मिलना है, ना समझौता करना है, ना मुझे फ़ोन किया, ना मेरे भाई को फ़ोन किया, मेरे पापा को जबरन बुला लिया गया अपने घरों पे, जिसके भी घर पे मीटिंग हुई है और वहाँ बात करी जा रही। तो मैं ये चाहता हूँ, जब दूसरी बात, मैंने किसी से समझौता नहीं चाहता हूँ, कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ कार्रवाई चाहता हूँ, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए और कार्रवाई चाहिए। तो फिर ये चारों तरफ से प्रेशर काहे के लिए हो रहा है? तुमने 10 बजे उन्हें 9 बजे बुलाया, 10 बजे उन्हें छोड़ा, 1 घंटा मीटिंग उनसे करी, उनसे क्या बात करी, क्या चीज़ करी? वो सीधे साधे हैं, वो कुछ जानते तो है नहीं। और वो कुछ भी उनसे कहलवा लो, उनसे कन्फ्रेंस करवाने की कोशिश करी गई, बता रहे हैं कुछ कन्फ्रेंस करवाने के लिए कह रहे थे, हालांकि वो पूरी बात बता रहे हैं, वो नींद में पूरी बात बता रहे थे, उनसे कन्फ्रेंस कराने की कोशिश करी गई है। तो हम ये चाहते हैं, तो इसकी शिकायत मैंने थाना कोतवाली को भी दी, फर्रुखाबाद को भी, और SP साहब को भी मैंने इसकी शिकायत की है फ़ोन पे कॉल लगा के, और CO सिटी साहब को भी मैंने इसकी जानकारी दी है कॉल लगा के, पर उनकी कॉल उठी नहीं है। CO साहब को मैंने करीब 3 या 4 कॉलें की हैं, उनकी कॉल रिसीव नहीं हुई। बाकी कोतवाली फर्रुखाबाद की कॉल रिसीव हुई, उनसे मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। और दूसरी बात यह है कि मैंने SP साहब के यहाँ भी शिकायत करी है, SP साहब के नंबर पर, और बातचीत हुई है, उनको भी मैंने शिकायत की है, सूचना दी है। जब मेरे घर पे कोई ना आए और मैं सिर्फ कार्रवाई चाहता हूँ।